व्हाट्सअप गाइस, आप सबको पता लग ही गया होगा कि बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया है आईपीएल 2025 क्योंकि जो सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान की बहुत टेंशन वाला माहौल है। सबसे बड़ी बात है सेफ्टी इंपॉर्टेंट है अपने देशवासियों की और क्रिकेटर्स की, और खासकर बाहर से भी क्रिकेटर्स आए हुए हमारे यहाँ पर। तो भाई अब ये नहीं पता लगा है कि इस साल कंटिन्यू आगे होगा या इस साल का रद्द ही कर देंगे, लेकिन देखते पूरी वीडियो, सब कुछ डिटेल में पता लगेगा। स्टडी IQ चैनल से उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और मुझे लगता है कि ये सही भी है, क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी का सिचुएशन हो, जब आपका देश वॉर के सिचुएशन हो, तो आप एंटरटेनमेंट कैसे कर सकते हैं, आप क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। तो यहाँ पर बीसीसीआई ने इनडेफिनेटली आईपीएल के जितने भी बाकी के मैचेस हैं उसको सस्पेंड कर दिया। आप देख सकते हो आईपीएल 2025 सस्पेंडेड ड्यू टू एस्केलेशन इन टेंशन। तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है एग्जैक्टली हुआ क्या। और आपको पता ही होगा कल जो है अचानक से धर्मशाला में जो मैच हो रहा था उसको भी कैंसिल किया गया। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया उन्होंने ऑफिशियली जो आईपीएल 2025 है उसको इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया है। इनडेफिनेटली का मतलब यह है कि हो सकता है कि शायद आगे भी हो जाए या फिर हो सकता है नहीं भी हो। तो यहां पर ये जो डिसीजन है वो तब लिया जा रहा है जब आपको पता ही है भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है एक समय में, और यहां पर आपको पता ही होगा सबसे पहले डेडली अटैक किया गया, टेरर अटैक किया गया पहलगाम में। उसका बदला लिया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और उसके बाद से आप देखोगे पिछले 1-2 दिनों से लगातार रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है। मतलब एक प्रकार से पाकिस्तान बेवकूफ़ी कर रहा है। वो कहते हैं ना कि जब आपका समय आ गया होगा तो कोई रोक नहीं सकता। तो इस एक्चुअल में यही हो रहा है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा इस समय कि आखिरकार वो करे क्या। अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी यहाँ पर एक मैसेज सेंड करना है कि वो भी लड़ सकती है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास फायर पावर है नहीं। तो उसके बावजूद भी वो दिखाने की कोशिश कर रही है, और उल्टा उनके जो शहर हैं उसको बड़ा नुकसान पहुंचना पड़ रहा है। खैर, यहाँ पर मैं पहले ये बताता हूँ कि कल क्या हुआ। कल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो धर्मशाला है ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में, और काफ़ी सुंदर स्टेडियम है, और एक्चुअल में ये अगर आप देखोगे तो ये बहुत दूर नहीं है बॉर्डर से। तो इसी की वजह से क्या होता है कि कल जिस प्रकार की सिचुएशन बन गई थी, जम्मू में स्पेशली जिस तरह से ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, राजस्थान के जैसलमेर में हमले किए जा रहे थे, पूरा का पूरा वेस्टर्न बॉर्डर, और स्पेशली ये पूरा एरिया आपको पता है यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं, मतलब अगर आप दिल्ली को छोड़ दो तो पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पर नो फ्लाई जोन कर दिया गया था। कोई भी कमर्शियल फ्लाइट जो है वो नहीं उड़ रही थी। और कल एक्चुअली मैच चल रहा था पंजाब किंग्स 11, पंजाब और दिल्ली के बीच में। तो यहाँ पर क्या है ना कि जब मैच प्रोग्रेस कर रहा था वो 11th ओवर में था, पंजाब जो है वो बैटिंग कर रही थी और करीब 122 रन बना ली थी, एक विकेट खोकर 10 ओवर के अंदर। तो काफी अच्छा इनका चल रहा था। अचानक से क्या होता है कि वहां पर स्टेडियम में लाइट चली जाती है, तो उस समय लगता है लोगों को अरे कुछ फ्लड लाइट में प्रॉब्लम हो गई होगी, लाइट फेलियर हो गया होगा, टेक्निकल ग्लिच हुआ होगा। बट इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है तुरंत, और सबको बताया जाता है कि देखिए इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो आईपीएल के चेयरमैन हैं अरुण धूमल, वो यहाँ पर अचानक से दौड़ते हुए फील्ड पर आते हैं और यहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए इमरजेंसी सिचुएशन हो गया है, और वो काफ़ी टेंस भी दिख रहे थे। और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं और जो पब्लिक है, उनको इमीडिएट बेसिस पर क्रिकेट स्टेडियम छोड़कर खाली करने के लिए बोला जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पर सिचुएशन हो सकती थी, मान लो इन केस अगर स्टेडियम में किसी भी प्रकार से ड्रोन एंटर कर जाता, कुछ हादसा हो जाता, तो अल्टीमेटली नुकसान होता। तो ये सही डिसीजन था कि इमीडिएट बेसिस पर यहाँ पर उसको खाली करवाया गया। इनफैक्ट मैं देख रहा था वीडियोस वगैरह में कुछ जो है क्राउड पाकिस्तान मुर्दाबाद इस तरह के नारे भी यहाँ पर लोग लगा रहे थे, और लोग सपोर्ट कर रहे थे कि नेशनल इंटरेस्ट में अगर हमें ये छोड़ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद देखिए एक सिचुएशन ये हो गया था कि जो प्लेयर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो कैसे वापस जाएंगे अपनी जगहों पर। क्योंकि क्या है ना कि जैसा मैंने आपको बताया, कोई फ्लाइट तो यहाँ पर उड़ नहीं रही थी, कोई भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं उड़ सकती थी। अब इसको देखते हुए यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पर एक स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट कराया गया बीसीसीआई के द्वारा। एक स्पेशल सिक्योरिटी क्लियर ट्रेन जो है पठानकोट से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। पठानकोट पास में ही है उसका रेलवे स्टेशन, तो इसी की वजह से वो चुना गया, और वहां पर ट्रेन में प्लेयर्स, कमेंटेटर्स, ब्रॉडकास्टर, बीसीसीआई ऑफिशियल्स सभी को कैरी करके दिल्ली लाया गया। और जो भी लॉजिस्टिक्स है वो एक्चुअली इंडियन रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की निगरानी में किया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर जब अब पूरा का पूरा आईपीएल सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि देखो अभी भी बहुत से लोग कह सकते हैं कि देखो अगर आईपीएल सस्पेंड करना था तो कि ये जो नदन वाला एरिया है, जो वेस्टर्न वाला पूरा एरिया है, जयपुर और ये ऊपर धर्मशाला, यहां पर आप कैंसिल कर देते, गुजरात में जो राजकोट हो गया उधर की साइड आप कैंसिल कर देते, अहमदाबाद कैंसिल कर देते, बाकी जगह पर आप होने देते। कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां पर मैं बता दूं कि जिस तरह की अभी सिचुएशन बनी हुई है ना, यू नेवर नो ये वॉर कितना तेजी से एस्केलेट हो गया है। स्पेशली कल रात भर मैं जगा हुआ था और देख रहा था किस प्रकार से मिनट बाय मिनट खबर आ रही थी।
समझ में नहीं आ रहा था हाँ। कि कौन सी खबर सच है गलत है। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर धर्मशाला में जो ये कल इंसिडेंट हुआ, ये एक लेसन था कहीं ना कहीं कि वापस से ये चीज ना दोहराया जाए। वैसे तो जो मैच था वो पहले ही कैंसिल कर देना चाहिए था सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन जो भी है यहाँ पर आपको समझना है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पर थ्रेट है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, बीसीसीआई ने कंसल्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और तब जाकर जो इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजरी है उन्होंने सजेस्ट किया कि इस तरह के जो हाई प्रोफाइल इवेंट्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटा मोटा गेम है, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल इवेंट है आईपीएल देश में, तो उसके ऊपर बड़ा खतरा हो सकता है, उसको टारगेट किया जा सकता है, तो इसको कैंसिल करना ही सही रहेगा। और साथ ही साथ जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो भी आपको समझना चाहिए कि काफी सेंसिटिव मामला है इस समय, और अगर आप नेशनल इमरजेंसी के समय एक प्रकार से आईपीएल जैसा इवेंट कंडक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है रिटेलिएशन आ सकता है। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोग यूनिटी भी दिखा रहे थे कि इसको कैंसिल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। खैर यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इस आईपीएल के कैंसिल करने से इसका इंपैक्ट क्या होगा आईपीएल पर, प्लेयर्स पर। देखो आईपीएल अभी के लिए क्या है कि इनडेफिनेटली पोस्टपोन किया गया है, हो सकता है कि आगे चलकर अगर सिचुएशन ठीक हो जाए तो इसको कराया भी जा सकता है। फॉरेन प्लेयर्स और जो डोमेस्टिक स्टार्स हैं उन सभी को बोल दिया गया है कि आप अपने घर वापस लौट जाइए या फिर जहां पर भी हैं आप सुरक्षित एकोमोडेट हो जाइए अंटिल फर्दर नोटिस। साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है इससे फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही। यहां पर जो टीम है, फ्रेंचाइज टीम है, उनका हंड्रेड्स ऑफ करोड़ लॉस हो सकता है, टिकटिंग में, ब्रॉडकास्टिंग राइट में बहुत सारा डिसरप्शन आएगा। जो स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा अभी ये आपस में मर्ज हुए हैं, इनका जो एड रेवेन्यू लॉस है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक है, ये सिचुएशन बनी हुई है तो ये लॉस तो झेलना ही पड़ेगा। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कब मैचेस हो सकते हैं। देखो अभी क्या है कि कोई भी टाइमलाइन नहीं बताया गया है। अगर यहां से कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट करता है और खराब होता है तो हो सकता है कि पूरा का पूरा कैंसिल ही कर दिया जाए, मतलब कि ये आईपीएल पूरा ही रद्द हो जाएगा, यहां पर किसी को भी ट्रॉफी नहीं मिलेगा एक प्रकार से। या फिर अगर हो सकता है कि इसको शिफ्ट किया जाए, कई सिचुएशन हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, सिर्फ आईपीएल ही इफेक्ट नहीं हुआ है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग वो भी अफेक्ट हुआ, और वहां के तो सारे मैचेस इन्होंने क्या किए हैं कि यूएई वहां पर शिफ्ट करा दिए हैं, मतलब ये करेंगे अभी के लिए एंटरटेनमेंट। खैर जो भी है, एशिया कप 2025 आपको बता दूं ये भारत में होना है इस ईयर के एंड की तरफ, तो देखना होगा कि इसके ऊपर क्या असर होने वाला है, क्या ये कैंसिल हो जाएगा। अब अल्टीमेटली वो डिपेंड करेगा ना, जाहिर सी बात है अब ये एशिया कप भारत में होना है, तो पाकिस्तान क्या आपको लगता है आएगा भारत? बहुत कम चांसेस अब लगते हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली कैंसिल भी हो सकता है या फिर कहीं और भी शिफ्ट हो सकता है, डिपेंड करता है। अभी एशिया कप को होने में टाइम है। खैर इसका जियोपॉलिटिकल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली क्रिकेट अगर आप देखोगे, आईपीएल इट इज नॉट जस्ट स्पोर्टिंग इवेंट, ये भारत का ग्लोबल सॉफ्ट पावर है। मतलब इसका सस्पेंशन करना, इसको रोकना, ये सिग्नल देता है कि करंटली जो क्राइसिस चल रही है ना वो नेशनल इमरजेंसी के ही समान है, और इससे कम नहीं आप कह सकते। मतलब वॉर टाइम सिचुएशन है, और एक प्रकार से इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दिया जा रहा है कि यहाँ पर भारत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज कर रहा है रादर देन बिजनेस एंड स्पोर्ट। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो साउथ एशिया के अंदर फ्रेजिलिटी आप कह सकते हो, वो तनाव का माहौल आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है वो मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन के समय यहाँ पर खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ इसका आगे क्या हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है शायद भारत जो है वो भी अपना जो आईपीएल के मैचेस हैं किसी न्यूट्रल कंट्री में करा दे, साउथ अफ्रीका चला जाए, लेकिन डिपेंड करेगा वो आगे सिचुएशन क्या रहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा डेफिनेटली। मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए आगे अब हो सकता है कि यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनसेशन है वो भी लेने की कोशिश की जाए, कि बोला जा सकता है ना कि शायद यहाँ पर खतरा है। तो देखो ये इस तरह की चीजें सही नहीं होती हैं, वॉर किसी भी देश के लिए सही नहीं है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई प्रकार से इंपैक्ट करेगा, स्पोर्ट्स के ऊपर भी इंपैक्ट करेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर ये रहा आईपीएल का जो टेबल है इस समय, कौन से कितने मैचेस जीते हैं। बस आरसीबी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आरसीबी के जो फैंस थे वो काफी उत्साहित थे कि इस बार शायद उनको चांस मिल सकता है जीतने का। खैर जो भी है, देखते हैं यहाँ पर आईपीएल वापस से रिज्यूम होता है कि नहीं। बट ये जो बड़ी अपडेट आई थी, मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं जाने से। मैं देखो यही चीज मैं कह रहा था, नेशनल सिक्योरिटी मैटर करती है, और एंटरटेनमेंट इस टाइम पर आपकी आपकी प्रायोरिटी होनी भी नहीं चाहिए। हमसे पूछ लो, अभी 2-3 दिन हुए, जैसे
2-3 दिन हुए हैं हम ना कोई मूवी ना कोई वेब सीरीज, क्योंकि यार टेंशन का माहौल इतना है, आप न्यूज में ही लगे रहते हैं भाई, न्यूज में अब क्या हो रहा है, अब क्या नहीं हो रहा है। एक छोटी सी एक वो चीज बताता हूँ, जैसे हमारे जो कैस्पर है डॉग है, उसका बर्थडे था कल, बस एक जेस्चर होता है तो इसलिए हम उसके साथ थोड़ा सा आउटिंग के लिए चले गए। वहां पर भी ऐसा था कि भाई बस जल्दी से चल लो, 1 घंटे भी वो नहीं कर पाए, फटाफट से खा के हल्का सा एक छोटा सा मेमोरी के लिए ब्लॉग भी बनाया, तो वो भी हमने बिल्कुल शाम को जाने से पहले ही। अभी इतना भी नहीं हुआ है, उसकी कितनी सारी पिक्चर जो हमने घर में क्लिक की थी बर्थडे की, क्योंकि माहौल ऐसा, और सही बताऊं तो मन भी नहीं हो रहा कि वो पोस्ट करूं अभी पिक्चर्स। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भाई स्टैंड विद द गवर्नमेंट, स्टैंड विद द रियल ऑथेंटिकेटेड न्यूज। अपनी तरफ से ना तो कोई मड़गढ़ंत कहानी बनाओ, ना कोई ऐसी चीज शेयर करो कि जो बिल्कुल भी आप, जिसके लिए आप खुद भी अकाउंटेबल होल्ड हो सकते हैं कि भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहा। वेरीफाइड सोर्सेज, और जो आपको पता है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे स्टडी IQ है, करेंट 247 चैनल है, मेजर गौरव सर की वीडियोस आती है, न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे जो भी वेरीफाइड, मिनिस्टर डिफेंस का जो हैंडल है, वहां पर आप देखो कि जो चीजें आ रही है। और भाई देखो, अब होता है, बाद में होता है, जब भी होता है IPL, नो डाउट क्राउड इतना लॉयल है, क्रिकेट फैन इतने लॉयल है कि वो जब होगा वो देखेंगे, वो रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी बात आ जाती है कि अभी क्रिकेट भी हो रहा हो, टेंशन भी हो, सेफ्टी, और जो हमारे प्लेयर्स की तो सेफ्टी है, जनता की सेफ्टी तो है, बाहर से भी लोग आए हुए हैं, हर एक चीज, और बहुत ही सही डिसीजन लिया है, पैसे से, बिजनेस से ऊपर नेशनल सिक्योरिटी। हमेशा कहा जाता है ना, एक चीज याद होगी मुझे, आज वो चीज याद आती है जब पूछा था ना, धर्म पहले या देश पहले। देश पहले हमेशा कहा जाता है ना, सबसे देश है तो हम है, वरना कोई और हम पर राज कर जाएगा ना। एक वक्त था जब लोगों से धर्म पूछ कर, अब तो वो हुआ था पहलगाम में, लेकिन धर्म जो था ना, लोग धर्म से कन्वर्ट भी हुए थे, क्योंकि जो आप पे रूल कर रहा होता है ना, जिसकी चल रही होती है, इसीलिए कहा जाता है भारत देश है ना हमारा, वो है तो हम है, ये हमेशा याद रखना। अपना पॉइंट भी आप लोग भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।